साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे 1 जनवरी 2026 से नए साल में बीपीएल राशन कार्ड धारक को जो है 8 नया नियम जो है लागू कर दिया गया है। राशन कार्ड अपडेट 2026, इसमें जो है बहुत सारा जो है परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। नए साल 1 जनवरी 2026 से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों के लिए विशेषकर जो हमारे बीपीएल परिवार है उनके लिए बहुत बड़ा बदलाव और नई सुविधाएं जो है लागू होने जा रही है, जो कि पूरे देश में लागू हो रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि राशन वितरण प्रणाली जो आपका पीडीएस को लेकर के अधिकांश जो है उसे पारदर्शी बनाने के लिए और पात्र लोगों को तक जो है सीधा सुविधाएं पहुंचाने के लिए बीपीएल राशन कार्ड को 8 नए नियम 2026 में लागू कर दिया गया है, जिसमें कि आपका 1 नंबर में ई केवाईसी को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। आपका ई केवाईसी आपके कार्ड में होना बेहद जरूरी है, नहीं तो आपका राशन बंद कर दिया जाएगा। आपका जो है राशन कार्ड से नाम को गायब कर दिया जाएगा, फिर नाम को जुड़वाने में आपको भारी भरकम जो है परेशानी हो सकता है। 1 जनवरी 2026 से राशन कार्ड में शामिल प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक व्यक्ति का जो है ई केवाईसी होना अनिवार्य है। यदि परिवार में किसी भी सदस्य का जो है फिंगरप्रिंट आधार अपडेट नहीं है तो उसका नाम जो है लिस्ट से हटा दिया जा सकता है। यह कार्य जो है प्रारंभ कर दिया गया है। बहुत सारे लोगों का नाम हटा दिया गया है। 1000 से 2100 की आर्थिक सहायता डीबीटी में जो है कई राज्यों में कई योजनाओं के तहत बीपीएल परिवारों को हर एक महीने जो है सीधे बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सहायता प्रदान की जाएगी। कुछ रिपोर्ट के अनुसार जो है यह राशि 1000 से लेकर के 2100 तक का हो सकता है। जितने भी हमारे जो है राशन कार्डधारी जो बीपीएल परिवार है सभी को यह राशि हर मंथ उनके अकाउंट में भेजे जाएंगे। अभी तक किसी को नहीं भेजा गया है, लेकिन बहुत जल्द जो है भेजा जाएगा। सरकार जो है इस पर तैयारी कर रही है। अनाज के कोटे में जो है बदलाव कर दिया गया है। नए नियम में जो है बदलाव के साथ प्रति सदस्य 5 किलो राशन की जगह या कुछ श्रेणियों में अनाज की मात्रा जो है बढ़ा दी गई है। यानी कुछ राज्यों में अभी जो है यह नियम लागू हुआ है अनाज को बढ़ाने वाला। और जो है अंत्योदय जो आपका एएवाई कार्ड है धारक के लिए कुल जो है 35 किलो राशन में गेहूं और चावल का अनुपात जैसे कि आपका हो गया 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल जो है संशोधित किया गया, परिवर्तन किया गया है। सिर्फ अनाज नहीं, अब जो है राशन में भी जो है मिलेगी 10 चीजें। यानी कि सरकार जो है पोषण पर जो है ध्यान देते हुए अब केवल जो है गेहूं चावल ही नहीं बल्कि जो है सब्सिडी दरों पर दाल, नमक, खाद तेल, चीनी ये सभी जो है देने की योजना बना रही है। बहुत जल्द आप सभी को जो है यह लाभ देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि कुछ राज्यों में मसाला किट भी देने की योजना सरकार बना रही है, लेकिन कब तक दिया जाएगा यह कहना जो है मुश्किल है। यह जो है सुनने को मिल रहा है। उज्ज्वला योजना 3.0 की शुरुआत कर दी गई है और मुफ्त में जो है गैस सिलेंडर सभी माता बहनों को दिया जा रहा है। नए साल में राशन कार्ड धारकों को उज्ज्वला के तहत 3.0 योजना के तहत जो है मुफ्त में गैस कनेक्शन, साल में 2 से 3 सिलेंडर मुफ्त में रिफिल करने की सुविधा प्रदान करती है। यानी कि जो है स्मार्ट कार्ड और ऑटो अपडेट जो आपका है पुराने कागज वाले राशन कार्ड की जगह जो है आपका स्मार्ट कार्ड प्रभावी होंगे। इसमें जो है जन्म या मृत्यु की स्थिति में नाम जोड़ने या तो हटाने की प्रक्रिया अब जो है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 15 दिनों के भीतर की जाएगी। 1 नेशन 1 राशन जो है लागू हो चुका है। 2.0 प्रवासी मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। 2026 में राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी और मजबूत किया जाएगा, जिससे जो है आप देश के किसी भी राज्य में किसी भी कोने में राशन डीलर से आप अपना बायोमेट्रिक वगैरह देकर के राशन ले सकेंगे। अभी जो है यह नियम लागू है। आप किसी भी राज्य में रह रहे हैं से कोई भी बच्चा अगर यदि बाहर में आपका पढ़ रहा है तो वहां पे आपका राशन वो पूरा राशन उठा सकता है। बस वो लड़का अंगूठा देगा, पूरे परिवार का राशन वो उठा के वहां पे अपना पेट पाल सकता है। पात्रता और सख्त नियम जो है अपात्र कार्ड की छटनी की जा रही है। यदि आपके पास 4 पहिया वाहन है, परिवार का आय जो है 1.2 लाख से अधिक है तो आप जो है इसके पात्र नहीं है। आपके जो है आयकर दाता हैं तो आप बीपीएल कार्ड जो है नहीं रख सकते, आपका कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। आप जो है एपीएल की श्रेणी में डाल दिया जाएगा, यानी कि सिर्फ आपका आइडेंटिटी के लिए राशन कार्ड रह जाएगा। सरकार इसके लिए जो है डेटाबेस का मिलान कर रहा है। इनकम टैक्स और परिवहन विभाग से की जा रही है अपडेट लिया जा रहा है। राशन कार्ड धारक के लिए जो है चेक लिस्ट भी तैयार है। आधार लिंकिंग बेहद जरूरी है। यह सुनिश्चित करें कि परिवार में जितने भी सदस्य है जिसका नाम राशन कार्ड में है सभी का जो है आधार कार्ड से लिंक होना बेहद जरूरी है। अगर यदि लिंक नहीं रहता है तो आपका नाम वहां से
जिनका बचा हुआ है ना भाई, उनका भी नाम वहां से गायब कर दिया जाएगा। इसलिए खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, ई-केवाईसी आप सभी करा ले। मोबाइल नंबर अपना जो है अपडेट कराएं, राशन कार्ड के पोर्टल पर जाके आप कर सकते हैं। ओटीपी वगैरह आपको मिलेगा, राशन आएगा तो ओटीपी मिलेगा, राशन उठाइएगा तो ओटीपी मिलेगा। अब प्रत्येक सदस्य अलग अलग मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर आपको डालना है। मान लीजिए कि आपके घर में 4 फैमिली है, चारों के आधार कार्ड में अलग अलग मोबाइल नंबर है, तो आप अलग अलग मोबाइल नंबर डालिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अलग अलग ईमेल आईडी डालिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ई-केवाईसी करना बेहद जरूरी है। बिना ई-केवाईसी का आपका नाम राशन कार्ड में नहीं रहेगा। यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो नजदीकी जो आपका पीडीएस का दुकान है, उचित मूल्य दुकान, राशन शॉप जो है, वहां पे जाइए, वहां पे जाके अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराइए। वहां पे आपका कोई भी आपसे चार्ज नहीं मांगा जाएगा, ना ही आपसे कोई भी सवाल जवाब किया जाएगा। आपसे डायरेक्ट बोलना है कि हमको जो है यहाँ पे फिंगरप्रिंट अपडेट करना है, हमें यहाँ पे केवाईसी करवाना है, तो वहां पे डायरेक्ट आपका जो है केवाईसी कर दिया जाएगा। यह जो है 1 जनवरी 2026 से बीपीएल कार्ड धारक जितने भी है 8 नए बदलाव जो किया गया है। आधिकारिक जो घोषणा की गई है, सरकारी अधिसूचना नहीं मिली है। सोशल मीडिया और यूट्यूब में जो वायरल दावे के अनुसार जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो हमने आपको बताया 2100 तक का कैश जो आपके अकाउंट में दिया जा सकता है। 75 किलो मुफ्त में अनाज जो है दिया जा सकता है। अफवाह है, लेकिन अभी तक भारत सरकार के द्वारा इस तरह का कोई भी घोषणा नहीं किया गया, लेकिन सरकार जो है ऐसी मंशा बना सकती है। जुलाई 2025 में ई-केवाईसी हर जो है 5 साल में अनिवार्य कर दिया गया था। 2026 में इसे प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। 6 महीने का राशन ना लेने पर जो है कार्ड यह अस्थायी रूप से बंद हो जाएगा और डुप्लीकेट कार्ड रद्द होंगे। आधार लिंकिंग और डिजिटल सत्यापन पर जोर दिया गया है। एक नया चीज आपको सुन मिला होगा कि 6 महीने तक यदि आप सभी राशन नहीं उठाते हैं तो आपका राशन कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। इसलिए राशन उठाना भी बेहद जरूरी है। संभावित बदलाव जो है एनएफएसए 2026 में अपडेट में बताया जा रहा है कि डिजिटल वेरिफिकेशन 2.0, नया सदस्य जोड़ना, ऑनलाइन और एस पोर्टेबिलिटी जैसे सुधार जो है किया जाएगा। यह सुविधा आपको देखने को मिलेगा। बीपीएल या तो एपीएल कार्ड धारक को जो है 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज, जैसे कि आपका 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल मिलता रहेगा। लेकिन ई-केवाईसी कराना बेहद जरूरी है। अगर यदि ई-केवाईसी नहीं कराते तो ये सभी आपका बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में जो है आपका बिना केवाईसी का कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। 1 जनवरी 2026 से राशन कार्ड धारक को अब जो है अब तक जहां तक जो है एक सदस्य के नाम पर 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं जो मिलता था उसे बढ़ाकर 5 किलो प्रति व्यक्ति कर दिया गया। इसका यह मतलब है कि जिस 4 सदस्य परिवार को पहले 12 किलो अनाज मिलता था, अब उसे 20 किलो अनाज दिया जाएगा। महंगाई के इस दौर में जो परिवर्तन किया जा रहा है बहुत ही अच्छी अपडेट है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो अपडेट दिया गया है उसका आप सभी पालन करें और ई-केवाईसी अवश्य करा लें, ताकि फर्जी जो राशन कार्डधारी है उन्हें वहां पे हटाया जा सके। आपका जो है निवास प्रमाण पत्र आपका परिवार में वितरण के आधार पर तुरंत आवेदन किया जा सकता है। यहीं से जो है राशन कार्ड की अहमियत भी बढ़ जाती है। आपका राशन कार्ड जो है निवास के लिए वैलिड है, निवास प्रमाण पत्र के लिए वैलिड है, क्योंकि सरकार ने संकेत जो है दिए हैं कि भविष्य में राशन कार्ड सिर्फ जो है अनाज तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह लगभग जो है सरकारी योजनाओं को मुख्य रूप से आपका पहचान के लिए जो है साबित करने के लिए यह कार्ड आपका आइडेंटिटी के लिए बन जाएगा। जैसे बीमा योजना, पेंशन, महिला सहायता योजना, छात्रवृत्ति योजना, किसान परिवार से जुड़े हुए योजनाओं का लाभ अगर यदि आप सभी लेना चाहते तो धीरे धीरे राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। जिन महिलाओं को अब तक मुफ्त में गैस कनेक्शन नहीं मिला है उन्हें राशन कार्ड के आधार पर सिलेंडर, चूल्हा वगैरह, रेगुलेटर वगैरह दिया जाएगा। मतलब कि बिना जो है राशन कार्ड का आपको उज्ज्वला योजना का लाभ आप सभी नहीं उठा पाएंगे, कि गरीबी रेखा में आने वाले प्रत्येक परिवार तक सीधे तौर पर जो है बिना किसी भी रुकावट के अब उसको जो है इसका लाभ जो है देखने को मिलेगा। अगर यदि कोई भी बेरोजगार महिला है, बहने हैं, वो उम्मीद लगा के बैठे हुए अभी तक जो है अपना वो उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं, उनके नाम से राशन कार्ड है, उनके नाम से आधार कार्ड है, उनके नाम से पैन कार्ड है, बैंक पासबुक है, गरीब महिला है, तो उन्हें जो है लाभ दिया जाएगा। आप सभी महिलाओं से उम्मीद है कि आप सभी अपने नजदीकी जो है जाइए वहां पे जहां पर गैस का ऑफिस है, वहां जाके जो है अपने आवेदन दे सकते हैं और इसका लाभ आप सभी उठा पाएंगे। आपको कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहले चरण में महिलाओं के बैंक खाते में जो 10,000 रुपया की आर्थिक सहायता भेजी गई है, यह राशि जो है महिलाओं को
छोटा रोजगार और सिलाई दुकान वगैरह बनाने के लिए दिया गया है। आप सभी को जो है टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, राशि वापस करने की आवश्यकता भी नहीं है। जिन जिन महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिला है उनका टाइम पीरियड अभी बढ़ा दिया गया है। 31 दिसंबर तक यह लाभ आप सभी को देखने को मिलेगा। जो भी महिलाएं छूटे हुए हैं वे सभी अपना स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं। जीविका कार्यालय में जाइए, वहां से जो है चेक कीजिए और आपको जो है इसका लाभ देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर कोई भी महिला इस सहायता राशि का सही उपयोग करती है और अपना रोजगार सफलतापूर्वक करती है तो आगे चल करके जो है सरकार इसे बढ़ा करके 2 लाख से 5 लाख रुपया तक का अतिरिक्त सहायता राशि दिया जाएगा। ऐसा जो है बिहार सरकार के द्वारा बताया जा रहा है। आप सभी अगर यदि अच्छे से कोई रोजगार वगैरह करते हैं, सरकार आपका देखता है, वहां पर गहन जांच पड़ताल किया जाएगा तो आपको अतिरिक्त सहायता राशि दिया जाएगा। सरकार का यह फैसला करोड़ों परिवार के लिए किसी जो है बड़ी राहत से कम नहीं है। इसके साथ ही अगर आपके पास राशन कार्ड है, सिर्फ गेहूं चावल तक ही सीमित नहीं है, इसी के माध्यम से आपको जो है सरकारी सुविधाओं का लाभ जो है दिया जाएगा। और जो 2 लाख से 5 लाख तक का जो आपको सरकार की तरफ से जो लोन दिया जाएगा, अगर यदि आप सभी अच्छा से रोजगार करते हैं तो 7% तक का इंटरेस्ट आपसे लिया जाएगा। और कोई भी पुरुष अगर यदि इसका लाभ लेना चाहते हैं तो उसको जो है 11% तक का ब्याज देना पड़ेगा। तो महिलाएं अगर यदि रोजगार करते हैं तो 7% इंटरेस्ट उसको देने में कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, आप पैसा ले लीजिएगा, खा लीजिएगा, ये अलग बात है, लेकिन उस पैसे का उपयोग करके अगर यदि आप रोजगार करते हैं तो आप ही को फायदा है। आपको जो इंटरेस्ट वगैरह देने में आसानी होगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। यह आपके लिए आर्थिक सहायता के तौर पर 10,000 रुपया दिया गया है। अब जो है आपका आर्थिक सहायता के तौर पर ही वो पैसा भेजा जाएगा। आपको रोजगार करना पड़ेगा, आपको उस पैसे से इनकम करना पड़ेगा। मतलब थोड़ा थोड़ा करके जो है पैसा लगाइए और उससे जो है कुछ ना कुछ अर्निंग कीजिए, ताकि जो है इंटरेस्ट जो आपको के ऊपर दिया गया है उसे आप चुकता कर पाए। कुछ राज्यों में यह योजना पहले से लागू था, लेकिन अब जो है इसे पूरे देश में लागू करने की योजना बना रही है। राशन कार्ड आधारित मॉडल के तहत विस्तार किया जा रहा है, यानी कि परिवार में एक से ज्यादा महिलाएं राशन कार्ड से जुड़ी हुई है, उनके खातों में अलग अलग सहायता राशि आने की संभावना भी बन रही है। अलग अलग सबसे बड़ा बदलाव जो है यह किया जा रहा है। अब राशन कार्ड बनवाने और अपडेट कराने की पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। अब राशन कार्ड में किसी व्यक्ति का नाम जोड़ने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन तरह से आप नाम जोड़ सकते हैं, नाम को हटा सकते हैं। जैसे कि मेरा राशन नाम का एक एप्लीकेशन है, उसे आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। वहां पे जो है किसी भी सदस्य का जो है आधार नंबर या तो राशन नंबर डालिएगा, तो उसमें ओटीपी डाल के वेरीफाई कीजिए और लॉग इन कीजिए। सारे लोगों का नाम आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद वहां पे नाम जोड़ने का भी ऑप्शन मिलेगा, नाम डिलीट करने का भी ऑप्शन आपको वहां पे मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट आधारित ई-केवाईसी आपका वहां से भी आप कर पाएंगे। और अब नए राशन कार्ड धारी के लिए पुराने राशन के बदलाव के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। घर बैठे आप सभी जो आवेदन कर सकते हैं। 7 से 10 दिनों के भीतर आपका राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। सरकार ने जो है यह साफ कर दिया है कि जिन परिवारों के पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है उनके लिए 1 जनवरी 2026 से नया पोर्टल जो है देखने को मिलेगा। नई आवेदन प्रक्रिया और नई जांच व्यवस्था लागू कर दी जा रही है, यानी कि आपका आधार कार्ड से जो है आपका राशन कार्ड में नाम जोड़ दिया जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया कि भविष्य में जो है विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, पात्रता रखने वाले सभी लोगों को जो है इसका लाभ डायरेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपका उम्र जो है 60 साल हो जाएगा, डायरेक्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बल्कि जो है राशन कार्ड से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर तय की जाएगी, यानी कि जिन महिलाओं का नाम जो है राशन कार्ड में दर्ज है, जिनकी जो आर्थिक स्थिति गड़बड़ है, जैसे आपका विधवा हो गया, कोई भी व्यक्ति है, तो आप अपने नजदीकी आरटीपीएस काउंटर पर जाके आवेदन दे सकते हैं। हमारे देश में जितने भी महिलाएं हैं, जो विधवा हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो 60 साल से अधिक की उम्र है, उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, जो विधवा है उनको जो कोई भी राशि नहीं मिल रहा है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने अंचल कार्यालय में जाएं, जहां पे जो है जाति आवासीय आय वगैरह बनता है, वहां पे जाइए और वहां पे जाके एक फॉर्म मिलेगा, उसको आप भरिए और जमा दीजिए। अपना आधार कार्ड वगैरह लगाइए। अगर यदि आपका पति नहीं है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगाइए, आपका पेंशन डायरेक्ट चालू कर दिया जाएगा। अगर यदि आप सभी जो है बुजुर्ग हैं तो आपका 60 साल हो चुका है, आपका पेंशन चालू नहीं हो रहा है, कोई भी व्यक्ति आपका बात को नहीं सुन रहा है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है डायरेक्ट पहुंचिए, किसी तरह से वहां पे पहुंच जाइए, फॉर्म को भरिए
आधार कार्ड वगैरह लगाइए, कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसे लगा दीजिए और डायरेक्ट आप आरटीपीएस काउंटर में जमा कीजिए, आपका पेंशन डायरेक्ट चालू कर दिया जाएगा। आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, आपको परेशान नहीं किया जाएगा। अगर यदि आपसे चार्ज मांगा जाता है, आपको परेशान किया जाता है और आपका कार्य को नहीं करता है, तो आप हमारे कमेंट में लिखें, उस पर भी जो हम अलग से एक वीडियो आपको बना के देंगे। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।